वचन शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ रही है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। चूहा दौड़ता है, चूहे दौड़ते हैं। टोपी पहनो, टोपियाँ पहनो। बालिका नाच रही है, बालिकाएं नाच रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों चिड़िया, चूहा, टोपी, बालिका से एक का बोध हो रहा है एवं चिड़िया, चूहे, टोपियाँ, बालिकाएं से एक से अधिक का बोध हो रहा है। इसीलिए ये वचन के उदाहरण हैं। वचन के भेद। वचन के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, पदार्थ या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे आँख, थाली, लड़की, गाय, पंखा, घड़ी आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, पदार्थों या स्थानों का बोध हो उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे आँखें, तालियाँ, थालियाँ, लड़कियाँ, गायें, पंखे, घड़ियाँ आदि। वचन की पहचान। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पद से हो जाती है। जैसे बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली संज्ञा एक वचन। वह खा रहा है, वह सर्वनाम एक वचन। मैं जा रहा हूँ, मैं सर्वनाम एक वचन। आज हरा कपड़ा पहनना, हरा विशेषण एक वचन। बिल्लियाँ दूध पी रही हैं, बिल्लियाँ संज्ञा बहुवचन। वे खा रहे हैं, वे सर्वनाम बहुवचन। हम जा रहे हैं, हम सर्वनाम बहुवचन। आज हरे कपड़े पहनना, हरे विशेषण बहुवचन। वचन का पता संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से न लगने पर क्रिया से लग जाता है। जैसे हंस उड़ रहा है, हंस उड़ रहे हैं। आज आएगा, आज आएंगे। अपनी कहानी सुना रहा है, अपनी कहानी सुना रहे हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, लोग, हस्ताक्षर, होश, भाग्य इत्यादि। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे दूध, पानी, सोना, जनता, घी, क्षमा, क्रोध, छाया, प्रेम, आग इत्यादि। आदर सम्मान व्यक्त करने के लिए कभी कभी एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे, वे सदा सत्य बोलते थे। नेताजी महान व्यक्ति थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। अहंकार तथा गर्व प्रकट करने के लिए भी कुछ लोग एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कल भाषण नहीं दे पाएंगे, नेता ने कहा। हम शांति से रहना चाहते हैं, बड़े साहब ने कहा। एक वचन से बहुवचन बनाना। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ को ए करके एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करके एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करके एक वचन,
बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। इकारांत अथवा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को ह्रस्व स्वर या जोड़ने पर एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। कुछ अकारांत शब्दों के अंत में या को या कर देते हैं। एक वचन, बहुवचन, एक वचन,